स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। हम सबके आराध्य, हम सबके पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, देश और दुनिया को योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का ज्ञान कराने वाले, जीवन और जगत के कल्याण के लिए हम सबको अहर्निश प्रेरित करने वाले योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने एक एक पल देश समाज संगठन के लिए लगाने वाले तन मन धन से, संसाधन से और जीवन से, घर परिवार को भी और इस गुरु कार्य को भी, जो बड़ी ही प्रामाणिकता, परस्परता, प्रेम से, करुणा से आप सब उपस्थित यहाँ पर दिव्य आत्माएं, योगी आत्माएं, इस पतंजलि परिवार, संगठन परिवार के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ, सभी हमारे योगी भाई बहनों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत प्रणाम करता हूँ। और आपकी राष्ट्र भक्ति, आपकी गुरु भक्ति और जन्म जन्मांतरों से जो प्रभु का विधान है, जो संविधान है, उसको आत्मसात करके बिना किसी अहंकार के, बिना किसी विकार के, बिना किसी बोझ के साथ, बिना किसी ईगो और इग्नोरेंस, बिना किसी लोभ लालच के आपकी जो सेवा है, ये वास्तव में देवत्व से युक्त होने की सेवा है। यहाँ छोटे से लेकर के बड़े और बुजुर्गों तक सब यहाँ बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है। हम जन्म जन्मांतरों से इस कार्य को करते आ रहे हैं, गुरु कार्य को करते आ रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जो एक बहुत बड़ा ध्येय है कि सारा संसार योगी बने, सारा संसार निरोगी बने और सब में अपने देवत्व का, ऋषित्व का, गुरुत्व का, शिवत्व का, हनुमत तत्व का गौरव जगे। हम ऐसे जीवन को जिएं जो हमारे सब वीर वीरांगनाओं ने, हमारे सब ऋषि ऋषिकाओं ने जिया है। हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही कृष्ण है, हमारे अंदर ही भगवान हनुमान का वास है, हमारे अंदर शिव का वास, हमारे अंदर ही छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे अंदर ही महाराणा प्रताप, हमारे अंदर ही पाणिनि, पतंजलि, जैमिनी, हमारे अंदर ही महर्षि दयानंद, विवेकानंद जैसे देश और दुनिया को आप्लावित करने वाले, अभिसिंचित करने वाले सब ऋषि ऋषिकाओं का चरित्र है। सीता सावित्री का और गार्गी मदालसा का, मैत्रेयी का, हमारे जीवन में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, हमारे अंदर मीराबाई का ही व्यक्तित्व है। इसलिए हमको जागना है और जगाना है। यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और इसी बहाने से आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तन मन और जीवन गुरु के काम आए, प्रभु के काम आए, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। हमारा और संपूर्ण इस धराधाम का जो कल्याण है, उसमें हमारी कितनी भूमिका है, ये हमको सुनिश्चित करना है। हमको तो गुरु ने चुना है, हमको नियति ने चुना है। हमको इस बात का सदा ही गौरव होना चाहिए
कि इतना दिव्य परिवार ये पतंजलि परिवार, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, इतना ये यशस्वी परिवार है जहाँ पर राष्ट्र भक्ति है, जहाँ पर गौ भक्ति है, जहाँ पर धरती माता की सेवा, जहाँ पर यज्ञ की सेवा, जहाँ पर स्वदेशी की सेवा, जहाँ पर आयुर्वेद की सेवा, जहाँ पर अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा की सेवा, जहाँ पर अनेक प्रकार से अपनी सेवा का हम कार्य चुन करके करते हैं। बस अपने कार्य को करते चले जाइए, भगवान की पूजा मान करके, गुरु की पूजा मान करके उसको करिए और नित्य प्रति ऐसे भक्ति भाव में रहिए कि हमारा बस ये जीवन किसी के काम आए, ये हर पल हर क्षण रोज थोड़ा थोड़ा किसी के काम आना चाहिए। नहीं तो संसार में कोई भी कुछ लेकर के जा नहीं सकता। बोलो लेकर जाएगा क्या? कुछ भी लेकर के नहीं जा सकता है, केवल किया हुआ उसका कर्म, उसका स्वधर्म ही उसको लेकर के जाएगा। इसलिए रोज अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए कार्य करें। बहुत सुंदर बात कही किसी ने कि प्रभु की भक्ति करो, जिंदगी का और इस जीवन का और इस जगत का कल्याण करना है, व्यष्टि और समष्टि का कल्याण करना है। तो दो चीजें हमको सदा याद रखनी चाहिए, सेवा और साधना। क्या बताया? सेवा और साधना। सेवा करने से संसार का कल्याण होता है, सेवा करने से संसार का कल्याण होता है, और साधना करने से अपना कल्याण होता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए सेवा और साधना के लिए जीवन मिला है। मनसा वाचा कर्मणा इसको जिए। और बहुत सुंदर बात कही है, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। आप भी गाइए, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, तो कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तो कर योग यजन भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। हम अपने जीवन में जो कुछ भी आज हैं वो हमारे किए हुए कर्म का फल है। इस बात को सब मानते हैं कि नहीं? अगर हम आज यहाँ इकट्ठा हैं और इस महान कार्य को कर रहे हैं, अपने घर परिवार को, अपने बिजनेस व्यापार को भी संभाल करके, संतुलित करके उस कार्य को कर रहे हैं, तो याद रखना ये हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। नहीं तो संसार में बिना स्वार्थ के कोई एक कदम भी इधर उधर जाता नहीं है, एक मिनट भी कोई बैठना नहीं चाहता है, चाहे घर में पड़ा रहे, कहीं बाहर निकलना नहीं चाहता है। इसलिए आप स्तुत्य हैं, आप श्लाघनीय, आप वंदनीय, आप अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं। याद रखना
दुनिया चाहे स्वार्थ में, दुनिया चाहे ईगो इग्नोरेंस में, दुनिया चाहे अन्याय में, अविवेक में, अज्ञान में, अविद्या में आपका अवमूल्यन करे, आपका ठीक मूल्यांकन ना करे, आपके कार्य को वो तवज्जो ना दे, आपके निस्वार्थ भाव का, निष्काम भाव का वो मूल्य ना दे। लेकिन याद रखना, आप जब निस्वार्थ भाव से प्रभु को केंद्र में रख करके, भगवान को, गुरु को केंद्र में रख करके सेवा कार्य करते हैं तो हजारों आंखों से देखने वाला परमात्मा आपको हर हाल में, हर काल में सदा देता है। कभी वो कंजूसी नहीं करता, वो न्याय करता है। और आप अच्छे सच्चे जो सिपाही हैं, जो किसी बिना नाम के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी गलत प्रभाव के, बिना किसी अभाव के आप इस काम को दिव्य स्वभाव में कर रहे हैं, दिव्य स्वभाव में इस कार्य को कर रहे हैं। न दबाव है, न गलत प्रभाव है, न अभाव है। हमारा ये दिव्य स्वभाव जो गुरु ने हमको दिया है, इसको हम हर हाल में, हर काल में जीने का प्रयत्न करें। यह बड़ा ही महनीय समय है, ये बार बार समय आता नहीं है। अब जिसको जो करना है वो करे। बोले खटखट में पानी पीना पड़ता है, क्या शब्द बोला? खटखट, इसका मतलब समझते हैं? एक बार एक राजा निकल रहा था तो उसके जंगल बड़ा जो है, जंगल से काफी लंबी यात्रा थी उसकी, उसको भी प्यास लगी और उसके घोड़े को भी प्यास लग गई। इस राजस्थान से निकल रहा होगा तो थोड़ी देर देखा दूर में एक किसान जो है सिंचाई कर रहा है, कुएं से कुछ वो पानी निकाल करके खेतों में ले जा रहा है। तो उसको आशा हुई कि अब थोड़ा सा अपने घोड़े को पानी में पिलाऊंगा, मैं भी पीऊंगा। वो गया और किसान से पूछा, क्या हम पानी पी सकते हैं क्या? अरे आप राजा हैं, आप क्यों नहीं पी सकते, आइए। राजा ने तो घोड़ा एक तरफ खड़ा किया और उतर के पानी पी लिया। अब जब घोड़े को पानी पिला रहा है तो घोड़ा पानी पिए नहीं, थोड़ा सा उसको नीचे करे मुंह को और फिर खड़ा हो जाए। मामला कुछ समझ में नहीं आया उसको। फिर थोड़ी देर बाद समझ में आया, जैसे ही पानी आए ऊपर से खट की आवाज आ जाए, जैसे खट की आवाज आए घोड़ा बिचक जाए, फिर जैसे वो नीचे जाए पानी जैसे बहने लगे, फिर वो कोशिश करे पानी पीने की, फिर ऊपर से रहट आए, खट फिर मचे, फिर वो मुंह हटा ले। तो राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर राजा को गुस्सा आ गया, अरे किसान, ये अपना खटखट जो है ना, ये अपना बंद करो, इसको, ये खटखट जो है ना इसको बंद करो, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा। तो किसान मुस्कुराया, बोले राजन, पानी तो खटखट में ही पीना पड़ेगा, अगर खटखट बंद हो जाएगा तो पानी भी बंद हो जाएगा, इसलिए खटखट में पानी पीना पड़ेगा। तो कहने का आशय क्या है कि संसार ऐसे चलता रहेगा, संसार में समस्याएं हैं, संसार में बहुत उलझने हैं, बहुत दबाव है, तनाव है, कोई भी किसी के पास समय नहीं है। लेकिन आत्म कल्याण से, राष्ट्र कल्याण के लिए आप याद रखें, हमारा जो गौरवमय इतिहास है, अभी कविता सुना रहे थे हमारे करुणाराम जी, किन परिस्थितियों में हमारे वीर वीरांगनाओं ने जीवन को जिया है, किन अभावों में जीवन को जिया है, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। वर्षों वर्षों उन्होंने खाक छानी है, वर्षों वर्षों उन्होंने भूख प्यास को, अपमान को सहा है। आज हम स्वाभिमान के साथ अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन हमको इतने से संतुष्ट नहीं होना, हमको जरूरत है आगे बढ़ने की और योग को जन जन तक पहुंचाने की। घर परिवार में जो रोग बढ़ रहे हैं, घर परिवारों में जो दीवारें खड़ी हो रही है, दिलों में दरारें खड़ी हो रही हैं, इनका हमको निराकरण करना है। और आने वाले समय का हम जब मूल्यांकन करते हैं तो कुछ विरोधी ताकतें,
कुछ विधर्मी लोग जो सनातन की उत्कर्ष की स्थिति को देखने में कभी भी वो अपने मन को कभी शांत नहीं कर पाते, जो षड्यंत्र रचते हैं हमारे बच्चों को, हमारी संतानों को, हमारे संस्कारों को रोज वो तार तार करते हैं। हमको जरूरत है कि अपने संसार के, अपने घर परिवार के लिए थोड़ा समय निकाल करके इस योग के माध्यम से उनके मन को पवित्र करें, उनके शरीर को निरोगी बनाएं, उनके भाव विचारों को उच्च चेतना में लाएं, और इससे घर परिवार बचेगा, इससे हमारा समाज बचेगा, इससे राष्ट्र बचेगा। इसलिए योग केवल योग नहीं है, योग युग परिवर्तन है। योग युग परिवर्तन है। इसलिए युग परिवर्तन के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। हर हाल में, हर काल में हमको अपने आप को खुशहाल रखना पड़ता है। याद रखना, जो डिमोलाइज कर लेते हैं अपने आप को, जो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ना वो खुद मंजिल पाते हैं और ना दूसरों को भी साहस दे पाते हैं। साहस तो वही देते हैं जो आंधियों को भी दूसरी राह दिखा देते हैं। याद रखना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह की दहाड़ हो, आंधियों को बीच राह में तुम मरोड़ दो। ये जवानी और ये हमारा अनुशासन अपने मन और इंद्रियों पर होना चाहिए कि हम अपने देश और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो हमको परम पूज्य गुरुवर ने योग का एक सुंदर आधान किया हमारे जीवन में, और योग को आधार बना करके आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त किया है, इसको हमको जीना है। याद रखना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में, कोई भी काल हो बुरे हाल नहीं रहना, फटे हाल नहीं रहना, खुशहाल रहना। किसी भी काल में, किसी भी हाल में फटे हाल नहीं होना, बेहाल नहीं होना, खुशहाल रहना, कमजोर नहीं, हमको बुजदिल नहीं, हमको खुशदिल बनना है। क्या बनना है? बुजदिल नहीं बनना, एक पल के लिए भी बुजदिल नहीं, हमको हर पल खुशदिल रहना है। बिल्कुल मन में उमंग हो, उत्साह हो। और ये जो पीढ़ी है आजकल, हम देखते हैं घर परिवार में कितनी समस्याएं। और याद रखना, मैं हजारों परिवारों में, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसी सेवा दी है, पूरे देश में जाता हूं और बड़े बड़े लोगों के यहाँ भी जाता हूं। फर्श से लेकर के अर्श तक, शून्य से लेकर के शिखर तक की यात्रा करने वाले लोगों ने मेहनत, पुरुषार्थ की है, और निष्ठा भक्ति के साथ, गुरु भक्ति के साथ, राष्ट्र भक्ति के साथ जो जीवन को जीते हैं, उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती है। याद रखना, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनका संपूर्ण जो हाव भाव, जो व्यवहार है, उसमें इतनी दिव्यता होती है कि उनके पास बैठने मात्र से शांति मिलती है। उनके पास बैठ करके, अब आप जो इतनी बड़ी सेवा करते हैं, आपके घर परिवार में भी, आपके बच्चों में भी जो संस्कार, जो शिक्षा, जो उन्नति, जो उत्कर्ष का भाव है, वो कभी भी भटकने वाले नहीं हैं, वो संसार को दिशा दिखाने वाले हैं। इसमें गुरु की कृपा, क्योंकि बिना सेवा सत्कार के कभी हमारा उत्कर्ष हो ही नहीं सकता है। इसलिए संसार के व्यवहार में, उद्धार में, आत्म कल्याण में ये सबसे बड़ी बात है कि आत्मानुकूल आचरण करो। क्या बोला? आत्मानुकूल आचरण करो। यदि हम अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि अपने संगठन और संस्थान को अच्छा बनाना चाहते हैं, आत्मानुकूल आचरण सबसे बड़ी बात है। 1 लाख से ज्यादा श्लोक महाभारत में है, और धर्म की बड़ी चर्चा है, धर्म की बड़ी परिभाषाएं हैं उसमें। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि दुनिया के लोगों, धर्म का सार मैं आपको बताता हूं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामना समाचरेत। 2 बातें याद रखो। धर्म क्या है, उसका सार मैं बताता हूं कि आत्मनः प्रतिकूलानि,
आत्मनः मतलब अपने लिए जैसा हम चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए भी चाहना, ये धर्म। आत्मा प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, तो जैसा अपने लिए हम चाहते हैं वैसा दूसरों से व्यवहार करें, और जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों से व्यवहार ना करें, दूसरों का अपमान कभी ना करें, दूसरों को कभी दुखी ना करें, यही धर्म है। और संगठन में आप इतनी सेवा करते हैं, इतना सम्मान करते हैं दूसरे का, तो ये सच्चा धर्म है। और धर्म का, स्वकर्म का पालन हमारे जीवन में जरूर उतरना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार से सदा ही हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु का सुंदर यह उपहार है मनुष्य का जीवन, और इसको हम ऐसे खाली छोड़ दें। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर क्यों आए हैं, तो क्या उत्तर है आपके पास? बोलिए ना। योग की सेवा के लिए आए हैं ना। एक हमारा मुख्य उद्देश्य है जीवन का, और अनेक गौड़ भी उद्देश्य होते हैं, गौड़ बिल्कुल जो मुख्य नहीं है। यहाँ हम अभी इकट्ठा हैं तो एक विशेष सभा है ना, इसकी चर्चा होगी, और हम यहाँ 10 दिन 15 दिन से आप लोग यहाँ पर हैं तो एक ध्येय के साथ आए हैं ना। क्या 24 घंटा यही काम करते हैं? अच्छा ये बताओ, ये भी करना है, ये नहीं करते तो इतना कार्यक्रम बड़ा कैसे होता। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य, कभी हम भोजन भी करते हैं, कभी सोते भी हैं, कभी बातचीत भी करते हैं, हाँ करते कि नहीं करते? कभी शरीर में खुजली भी करते हैं, करते कि नहीं करते? मतलब हजारों प्रकार की क्रियाएं करते हैं कि नहीं संसार में आकर के? बोलो ना। हजारों प्रकार के कर्म करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो मेरे कहने का आशय क्या है कि आपसे कोई पूछे कि संसार में क्यों आए हो, क्या उत्तर है आपके पास? पूरा जीवन बीत जाता है, और हम अगर कोई पूछे भाई तुम आए क्यों यहाँ संसार में, जैसे हमने तो बता दिया। मेरे से कोई पूछे तो उदयपुर में क्यों गए भाई? स्वामी जी उदयपुर में क्या हो रहा है आजकल? भाई 3 दिन का योग शिविर है इसलिए आया हूं मैं यहाँ, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई पूछे कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन मिला है किस लिए मिला है, क्या करने के लिए आए हैं आप, तो क्या उत्तर देंगे? सेवा और साधना। आत्मनो मोक्षार्थम, बोलो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये बहुत बड़ी बात है। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण सदा ही आप याद रखना। संसार में हम क्यों आए हैं? आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए आए। ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय कह देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कह देते हैं। तो इसमें आयुर्वेद ग्रंथों में कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य अपहर्ताराः श्रेयसो जीवितस्य च शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये संसार के संपूर्ण व्यवहारों में हमको ये बात कभी नहीं भूलनी कि हम जीवन को पाए हैं सेवा और साधना के लिए, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए पाए हैं। मेरे साथ 2 शब्द बोलिए, ये दोनों चीजें उसमें आती हैं, क्योंकि हम आज सेवा दे रहे हैं। आप योग शिक्षक हैं, मैं योग शिक्षक हूँ, प्रभारी हैं, तो ये किसी ने बनाया प्रभारी कि अपने आप बन गए? बोलो ना। योग शिक्षक एक दिन में बन गए या धीरे धीरे करके बने? बोलो ना। माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, भोजन अचानक बनाना शुरू कर दिया या थोड़ा थोड़ा सीखा, किसी ने बताया? सीखा ना। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। अब देखो, हम जो कुछ भी इस समष्टि से पाते हैं, जो कुछ भी पूरी दुनिया से, समष्टि मतलब जितना भी हम
गुरु से पाते हैं, माता पिता से पाते हैं, बड़ों से पाते हैं, इस धरती से पाते हैं। जो भी सामर्थ्य हमको मिलता है उसी को तो दे सकते हैं ना। आज हम बोल रहे हैं तो बोलने का सामर्थ्य कहाँ से आया बोलो? माता पिता से, गुरु से आया ना। और उसको हमको देने का स्वभाव होना चाहिए कि नहीं? हमारे शरीर में जो बल है वो कहाँ से आया? माता पिता, धरती माता अन्न देती है, तो अन्न जल से ये सेवा का सामर्थ्य मिलता है। वेद का बहुत बड़ा, देखो वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना, ये हमारा परम धर्म है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। महर्षि दयानंद महाराज जो है लिखते हैं 10 नियम आर्य समाज के, और उसमें क्या कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये परम धर्म है आर्यों का, श्रेष्ठ धर्मों का। और मैं, क्योंकि कुछ लोग फिर उसमें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते, लेकिन आचरण में नहीं लाते, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। आचरण, मनसा वाचा कर्मणा, आचरण में लाना। तो हम संसार से, गुरु से जो पाए हैं उसको देने का भाव हमारा होना चाहिए। 2 शब्द वेद के आपके साथ बोलता हूं और पूरे जीवन इनको याद रखना। देही में, बोलिए, देही में ददामी ते, देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ये सारा संसार ऐसे गिव एंड टेक है ना। हमको जो कुछ भी मिला है, याद रखना, अगर हम इसको बांटेंगे नहीं ना तो ये बड़ी बेईमानी हो जाएगी, ये बड़ा ही हमारे लिए घातक हो जाएगा। इसलिए आज किस दौर में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये जन्म जन्मांतरों के शुभ के लिए कर रहे हैं। ये जन्म जन्मांतरों की पूंजी है और सच्ची कमाई यही है। और संसार से हम कुछ लेकर के नहीं जा सकते। सारा बिजनेस, व्यापार, सारा घर परिवार यही धरा का धरा रह जाएगा, धरा पर कुछ लेकर के नहीं जा सकते। इसलिए जो बुद्धिमान है, धीमान है, जो गुरु की कृपा है जिनके ऊपर, वही इस कार्य को कर पाते हैं। तो आप सब भाई बहन अब पूरे उत्साह के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाइए।